मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स एक सीएनएस सप्रेसेंट की तरह काम करता है बाय प्रोड्यूसिंग सेडेटिव इफेक्ट्स। हमारे सीएनएस के प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में ग्लूटामेट के थ्रू बनते हैं गाबा। गाबा हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होता है। जैसे ही गाबा बनता है वेसिकल्स में क्लोज हो जाता है और ये वेसिकल सहित प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में फ्लोट करते रहते हैं। जैसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर से कैल्शियम इंट्रासेलुलर में एंटर करता है बाय द हेल्प ऑफ फूड ट्रांसपोर्टर, तो ये कैल्शियम इस वेसिकल्स को बूस्ट करते हैं साइनेप्स की तरफ, तो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्स में आ जाता है। तो ये साइनेप्स में मौजूद गाबा न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के सेल मेम्ब्रेन पे लोकेटेड गाबा रिसेप्टर्स में बाइंड करता है। गाबा रिसेप्टर के 5 सब यूनिट्स होते हैं। 2 सब यूनिट्स अल्फा के होते हैं, 2 सब यूनिट्स बीटा के होते हैं और 1 सब यूनिट्स गामा के होते हैं। बीटा सब यूनिट्स में बाइंडिंग साइट्स होते हैं। इस बाइंडिंग साइट्स को बोलते हैं गाबा ए रिसेप्टर्स। इसी गाबा ए रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स में बाइंड होता है हमारा साइनेप्स में मौजूद गाबा न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे ही ये बाइंड होता है वैसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में मौजूद क्लोरीन इंट्रासेलुलर पार्ट्स में एंटर करते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइपरकोलेराइजेशन, जिसके कारण होता है सेडेशन। इस गाबा रिसेप्टर में और भी बहुत सारे बाइंडिंग साइट्स होते हैं, जैसे अल्फा और गाबा सब यूनिट्स के जंक्शनल एरिया पे लोकेटेड होता है बेंजोडाइजेपिन बाइंडिंग साइट्स। इस बाइंडिंग साइट से बाइंड होता है हमारा बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव ड्रग्स। जैसे ही ये ड्रग्स बाइंड करते हैं तो ये गाबा न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं और पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, जिससे एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट्स में मौजूद क्लोरीन इंट्रासेलुलर पार्ट्स में एंटर करते हैं और हाइपरपोलराइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा अल्फा और बीटा सब यूनिट्स के जंक्शनल एरिया पे बाइंडिंग साइट्स होते हैं, जिसे बोलते हैं बारबीचुरेट्स रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स। इसमें बारबीचुरेट्स डेरिवेटिव ड्रग्स आके बाइंड करते हैं। जैसे ही बाइंडिंग साइट पे बाइंड करते हैं ये गाबा न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, जिससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स पैदा होता है, जिससे अगेन एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट्स में मौजूद क्लोरीन इंट्रासेलुलर पार्ट्स में एंटर करते हैं और हाइपरकोलेराइजेशन कॉज करते हैं। और भी बाइंडिंग साइट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि अल्फा सब यूनिट्स में एक बाइंडिंग साइट्स होते हैं जिसे बोलते हैं एल्कोहल एंड वोलेटाइल एनेस्थेटिक रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स। इसमें जब हम एल्कोहल और वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स लेते हैं तो इस रिसेप्टर से बाइंड करता है। तो ये एल्कोहल और वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स जैसे ही इस रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो ये गाबा न्यूरोट्रांसमीटर के प्रति पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, जिसके कारण एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट्स में मौजूद क्लोरीन इंट्रासेलुलर पार्ट्स में एंटर करते हैं और हाइपरपोलराइजेशन कॉज करते हैं। इस तरीके से ये सारे रिसेप्टर्स प्रमोट कर रहे हैं हाइपरपोलराइजेशन को, जिसके कारण सेडेटिव इफेक्ट्स शो हो रहा है। इस तरीके से ये ड्रग सीएनएस सप्रेसेंट की तरह वर्क करते हैं।